हम में से ज़्यादातर लोग जीवन में कभी न कभी यह कहते हैं कि सब कुछ तो भाग्य में लिखा है, मेरे कर्म करने से क्या होगा, जो होना है वही होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो कर्म क्यों बताए गए हैं, और अगर कर्म ही सब कुछ है तो बिना किसी कारण दुख क्यों आता है। आज हम इसी कंफ्यूजन को धार्मिक भावुकता से नहीं बल्कि शास्त्रों की दृष्टि से समझेंगे। हिंदू शास्त्र ना तो ये कहते हैं कि सब कुछ भाग्य है और ना ही ये कहते हैं कि सब कुछ कर्मों से ही होता है। असल में शास्त्र कर्म और भाग्य को दो अलग अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो चरण मानते हैं, और यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। शास्त्रों के अनुसार भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है, बल्कि भाग्य पिछले कर्मों का परिणाम है। यानी जो आज हमें बिना ही किसी कोशिश के मिलता है या बिना ही किसी कारण के लगता है, वह वास्तव में हमारे ही किसी पूर्व कर्म का फल है। इसी दृष्टि को भगवत गीता में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। भाग्य भविष्य से नहीं आता, बल्कि भाग्य अतीत से बन के आता है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है। कर्म का अर्थ है वर्तमान में लिया गया निर्णय या वर्तमान में किया हुआ प्रयास। कर्म वह जगह है जहाँ मनुष्य स्वतंत्र है। आप आज क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्या चुनते हैं, यही कर्म है। हिंदू शास्त्र बहुत ही स्पष्ट है। जो परिस्थिति आपको मिली है वो भाग्य है, पर उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं वो कर्म है। इस दृष्टि को महाभारत में बार बार दोहराया गया है। मनुष्य परिस्थिति नहीं चुनता, लेकिन प्रतिक्रिया अवश्य चुन सकता है, और वही प्रतिक्रिया भविष्य का भाग्य बनती है। मान लीजिए किसी को कठिन पारिवारिक परिस्थिति मिली है, वह कह सकता है कि ये तो मेरा भाग्य है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वह उस परिस्थिति में कड़वा बनता है या अच्छा बनता है या समझदार बनता है, यहीं से उसका कर्म शुरू होता है। इसमें दोनों का भाग्य समान था, लेकिन का भविष्य अलग होगा। हिंदू शास्त्र में ये सब नहीं कहते कि सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो, कर्म व्यर्थ है, प्रयास करने का कोई अर्थ नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि कर्म करो पर फल पर अधिकार मत मांगो, लेकिन कर्म से भागो भी मत। ये जिम्मेदारी की शिक्षा है। जब कर्म और भाग्य का ये संतुलन समझ में आ जाता है, तब इंसान खुद को बेबस नहीं मानता और खुद को भगवान भी नहीं समझता। वह यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ मेरे नियंत्रण में है और कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है, और इसी स्वीकार करने से मानसिक स्थिरता शुरू होती है। हिंदू दर्शन ना तो भाग्यवादी है और ना ही अहंकारी है। वह बस इतना कहता है, भाग्य वह है जो तुम लेकर आए हो, और कर्म वह है जो तुम आज कर रहे हो, और भविष्य इन दोनों का परिणाम है। अगर आपको भी ऐसे ही विषय शास्त्रों की मूल भावना के साथ समझना अच्छा लगता है, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि महाभारत के अनुसार धर्म क्या है। धन्यवाद।